बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपको बचे हुए कपड़े से 10 से 11 साल की बच्ची की फ़्रॉक बनाकर दिखाऊंगी। ये 2 पीस सूट था मेरे पास, उससे मैंने पहले ड्रेस स्टिच किया था 11 से 12 साल की बच्ची का, उसकी भी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है। उसमें से ये पीस बच गया था, मैंने सीधा सीधा पीस निकाल लिया था। बहुत ही आसानी से हम सीधा सीधा पीस निकाल सकते हैं। उसकी वीडियो का मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगी, जिसमें से ये मैंने पीस निकाला है। अब मैं पहले नाप लूँगी लंबाई का, उसके हिसाब से बाजू निकालते हुए सारे पीस की कटाई कर लूँगी। 20 इंच की मैंने फ्रिल लगानी है। अब मैं देखूँगी कि बाजू का कपड़ा जो है अगर ज़्यादा होगा तो मैं ऊपर वाली साइड पे निकाल दूँगी। यहाँ से इस कपड़े की लंबाई जो है 23 इंच आ रही है। बाजू मैंने 18 इंच लंबाई में निकालने हैं। अब यहाँ पे इस तरह से इंच टेप को रखते हुए 23 इंच पे निशान लगा लूँगी और ऊपर से पीस निकाल लूँगी। ये बहुत ही प्यारी फ्रॉक बनेगी और पहनी हुई बच्ची को बहुत ही प्यारी लगेगी और बन भी बहुत ही आसानी से जाएगी और इसमें से बिल्कुल भी कपड़ा नहीं ज़ाया होगा। ये मैंने पीस ऊपर वाला निकाल लिया 23 इंच लंबाई में। अब यहाँ पे इस तरह से इसको रखते हुए इसकी चौड़ाई का नाप लूँगी। ये डबल फोल्ड है, 20 इंच इसकी चौड़ाई बनी है। यहाँ पे मैं नाप लूँगी 6 इंच पे, इस तरह से। यहाँ पे आधा इंच साइड पे छोड़ते हुए जो मैंने सिलाई लगानी है उसका 6 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लूँगी। अब यहाँ पे इस तरह से लाइन भी आप ड्रा कर सकती है। मैं इस तरह से तिरछा इसे फोल्ड करूँगी। चेस्ट का मैं यहाँ पे नाप लूँगी। चेस्ट की चौड़ाई मैंने रखनी है 7.5 इंच। ऊपर से भी मैंने 6 इंच तक नाप लिया है इसका। कंधे का भी अगर आपने 8 इंच रखनी है तो 6.5 इंच पे इस तरह से कटाई करें। अब इसे इस तरह से ऊपर नीचे रखूँगी, बैक और फ्रंट साइड को। इसे बिल्कुल बराबर करते हुए यहाँ पे तीरे का नाप लूँगी। तीरे की चौड़ाई मैं लूँगी 5 इंच। अब यहाँ पे भी 5 इंच पे निशान लगाऊंगी। इस तरह से सीधी लाइन ड्रा करूँगी। नीचे से बैक साइड का मैंने सिलाई का मार्जिन छोड़ा है 6.5 इंच मैंने बैक साइड वाले पीस की चौड़ाई रखी थी। अब यहाँ पे इस तरह से इसकी गुलाई करूँगी कंधे की। अब मैं यहाँ पे नोक वाले हिस्से के ऊपर 23 इंच पे ही इंच टेप को इस तरह से तिरछा रखते हुए निशान लगा लूँगी और इसके नीचे से गुलाई कर लूँगी। 23 इंच इसकी लंबाई है, उसी के हिसाब से नोक की भी कटाई कर लूँगी। यहाँ से इसकी चौड़ाई बनी है 13 इंच। अब इसे इस तरह से डबल करने से इसकी 26 इंच चौड़ाई बनेगी खोलने के बाद। अब इन निशानों के ऊपर ऊपर इसकी कटाई कर दूँगी। ऊपर से भी मैंने आधा इंच तिरछी कटाई कर दी है। अब फ्रंट साइड की भी थोड़ी सी गहराई कर लूँगी। अब यहाँ पे मैंने कट लगा दिया है 2 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा लेते हुए गले की चौड़ाई लूँगी। गले की लंबाई 3 इंच, 1 इंच बैक साइड की। अब इसकी गुलाई कर दूँगी। पहले मैं फ्रंट साइड की कटाई करूँगी, बाद में बैक साइड की। इस तरह से बराबर रखते हुए चेस्ट की चौड़ाई बनी है 7.5 इंच। अब यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। ये वाला पीस जो है अब इसकी कटाई कर लूँगी 20 इंच पे फ्रिल की कटाई करूँगी और इसे दरमियान से कटाई करते हुए 10 इंच की फ्रिल बचेगी। इस तरह से फोल्ड करते हुए अब फ्रिल की पीस को इस तरह से डबल करते हुए कटाई कर लूँगी। ये 2 पीस बनेंगे बैक और फ्रंट साइड के। इस तरह से ये बैक और फ्रंट साइड के पीस बन गए हैं। इसकी लंबाई 10 इंच बनी है, चौड़ाई इसकी बनी है 40 इंच। अब इस पीस से मैं बाजू कटाई कर लूँगी। बाजू की लंबाई मैंने ली 18 इंच। अब यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगाऊंगी और कंधे की गुलाई कर दूँगी। चौड़ाई 6 इंच लेते हुए
अब यहाँ पे तिरछी लाइन ड्रा करूँगी। नीचे मैंने चोंच डालनी है। जो गले के ऊपर मैंने पीस लगाना है उसकी रेव पट्टियाँ कटाई कर लूँगी। इस पीस से मैं रेव वाली पट्टियाँ कटाई कर लूँगी। ये बाजू की साइड से निकला है। अब यहाँ पे बैक साइड पे सिलाई लगाऊंगी। ऊपर से 4 इंच छोड़ते हुए अब यहाँ पे बटन पट्टी तैयार कर लूँगी बैक साइड की, इस तरह से कपड़े को मोड़ते हुए। अब यहाँ पे तीरे की सिलाई लगा लूँगी। अब मैं बाजू तैयार कर लूँगी। बाजू के दरमियान में मैंने यहाँ पे इलास्टिक लगानी है। इलास्टिक की लंबाई जो है 8.5 इंच लेते हुए इस तरह से इसे डबल करूँगी। अब दोनों बाजुओं के लिए इलास्टिक कटाई कर लूँगी। नीचे से मैंने 4 इंच छोड़ा है और ऊपर मैंने सिलाई लगा के ये वाला पीस जोड़ना है। इस तरह से इसका नाप लेते हुए इस तरीके से इसे प्रेस करके पट्टी तैयार कर लूँगी और यहाँ पे लगाते हुए साथ ही इलास्टिक भी डाल दूँगी। अब यहाँ पे इस तरह से रखते हुए सिलाई लगा लूँगी एक साइड पे। इलास्टिक में मैंने धागा डाल लिया। अब धागे को इस तरह से इसके दरमियान में रखते हुए सिलाई लगाऊंगी, बाद में खींचूंगी तो इलास्टिक डाल जाएगी बहुत ही आसानी से। बाद में सुई की मदद से नहीं डालनी पड़ेगी। अब धागे को खींचते हुए इलास्टिक को डाल दूंगी इस तरह से। अब इस साइड पे इलास्टिक के सीधा करते हुए सिलाई लगा दूंगी। यहाँ पे एक साइड पे मैंने सिलाई लगा दी है ताकि इलास्टिक निकले ना। अब इस साइड पे भी सिलाई लगा दूंगी। अब बाजू के फ्रंट को इस तरह से मोड़ते हुए सिलाई लगा दूंगी। अब यहाँ पे बाजू जोड़ लूँगी कंधे के साथ। ऊपर यहाँ पे छोटी छोटी सी चोंच डलेंगी। अब गले के ऊपर पट्टी लगा लूँगी इस तरह से फ्रंट साइड पे रख के इसे अटैच करूँगी और बैक साइड को मोड़ते हुए सिलाई लगा दूँगी।
अब इसके अजाफी पीस से ही मैं हुक तैयार कर लूँगी। इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी। अब इसे इस तरह से अंदर वाली साइड पे मोड़ते हुए सिलाई लगा दूँगी। इसकी पाइपिंग मैंने नहीं की, सारी पीस को मैंने बैक साइड को मोड़ा है और सिलाई लगा दी है। इस तरह से भी पीस लगा हुआ बहुत ही प्यारा लगता है बच्चियों के गले के ऊपर। अब यहाँ पे ये वाली हुक जो है इसके नीचे रखते हुए सिलाई लगा दूँगी। इस तरह से ऊपर इस पीस को मोड़ूंगी और सिलाई लगा दूँगी। अब फ्रिल लगा लूँगी। फ्रिल को डबल फोल्ड करते हुए दरमियान में छोटा सा कट लगा लूँगी। इस पीस के ऊपर भी मैंने दरमियान में कट लगा लिया था। अब यहाँ पे छोटी छोटी सी चोंच डालते हुए इसे अटैच कर दूँगी। इस तरह से लंबी शर्ट के नीचे फ्रिल लगी हुई बहुत ही प्यारी लगती है। अगर आपको आइडिया पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा। थोड़े से कपड़े से भी हम आसानी से बहुत ही प्यारी फ़्रॉक या शर्ट तैयार कर सकते हैं। इसके साथ इन कलरों में से कोई भी कलर जो है उसका प्लाज़ो या ट्राउज़र पहना हुआ बहुत ही प्यारा लगेगा। अब यहाँ पे बाजू की सिलाई लगाते हुए साथ ही फिटिंग की भी सिलाई लगा दूँगी। आधा इंच मैंने कपड़ा अजाफी लिया था, उसको इस तरह से रखते हुए आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए सिलाई लगा दूँगी। आप अपनी बच्ची की हिप के हिसाब से पीस की कटाई करें। अब नीचे से इस तरह से घेरे को फोल्ड करते हुए सिलाई लगा दूँगी। ये फ़्रॉक की फ़ाइनल लुक माशाल्लाह बहुत ही प्यारी ये फ़्रॉक बन गई है और बनी भी बहुत ही आसानी से है। बच्ची को पहनी हुई बहुत ही प्यारी लगेगी। माशाल्लाह ये बहुत ही प्यारी फ़्रॉक बन गई है। इसकी लंबाई जो है 31 इंच है। इसके बाजू भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारे बने हैं। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ अता करे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।